विधानसभा चतुर्सी पंचायत में। यहाँ से नए मुखिया बन के आए हैं और कुछ दिन पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, हालांकि शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। दिवाकर कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़े थे, पंचायत में क्या क्या मुद्दा रहा इनका, लोगों से मिले, लोगों का कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा विशेष तौर पे इनको, और लोगों ने क्या क्या बताया, ये जानने में काफी भारी मतों से विजयी बन के आए हैं। शपथ ग्रहण कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन एक और दौर इनका चल रहा है मुखिया संघ का। जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और पिछले विगत 5 सालों में कैसा रहा पुराने मुखिया जी का कार्यकाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में दिवाकर जी क्या चतुर्सी पंचायत को कितना अच्छा काम करेंगे और क्या क्या मुद्दा लेके आप चुनाव लड़े थे, ये सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद, भारी बहुमत से आप चुनाव जीत कर आए। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो हम चतुर्सी पंचायत के सभी गरीब जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना संघर्ष और स्ट्रगल करने के बाद भी हमको इतना बहुमत से उन्होंने दिखाया, उनके सब और जीत विजय घोषित करवाया। इसलिए उस जनता मालिक से सबसे पहले हम आशीर्वाद माने अपना ले रहे हैं और उनको भी शुभकामना दे रहे हैं कि आने वाला दिन में हमारे साथ भी रहे, हम भी उनके साथ में पैर मिला के चले। जनता मालिक से आशीर्वाद आपको दिवाकर जी काफी मिला और चुनाव जीत कर आए। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में काफी घूमे, आपके पंचायत में या दूसरे भी पंचायत में, लेकिन जो नए मुखिया बन गया है उनका कहना है हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से पिछले का कार्यकाल रहा 5 सालों में, विगत 5 सालों में, जैसे कि नल जल योजना हो, आवागमन रास्ते हो, नली गली की बात हो, सारे मुद्दे पर काम नहीं हो पाया, जो आने वाले वक्त हम लोग को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपके पंचायत में, चतुर्सी पंचायत में कितना काम हुआ पुराने मुखिया? चतुर्सी पंचायत में नल जल योजना का जितना भी 7 निश्चय का वर्क है, वो नल जल योजना मैंने 7 निश्चय से नहीं हुआ है। हमने पीएचडी विभाग से सिद्धेश्वर यादव यहाँ पर एसी बाद में बने हुए पीएचडी विभाग के, मैं उनसे अपना संबंध जोड़कर इतना लगाव रखा कि मैं चतुर्सी पंचायत में 6 पानी टंकी हम अपने प्रयास से बनवाए, मुखिया न रहते हुए भी मैंने अपना क्या बताए रिलेशन जोड़ करके बनाया। ठीक है, आपने कोशिश तो की। बिल्कुल कोशिश करने के बाद हमको सफलता मिलने के बाद हमको लगता है कि पूरे बिहार में चतुर्सी पंचायत में 6 टंकी मैंने फर्स्ट इतिहास से होगा, हमको लगता है। और इस तरह के जनता के मैंने सेवा की। दूसरी बात, जितना भी रोड नाला छूटा हुआ था चतुर्सी पंचायत में, तो सब में मैंने विधायक जी के स्तर से प्रयास करके सब लिखवा करके मैंने भिजवाने का काम किया और सब पर चढ़ करके काम करवाया। विधायक जी भी बहुत सहयोग मिला, विधायक जी का भी हमारे पंचायत में, उनके सहयोग से हम बहुत काम खींचे। मेन बात है कि मैं जहाँ तहाँ फील्ड घूमता था, हमारे दादाजी मुखिया थे, कुछ ठीक था, लेकिन हम घूमते थे तो यही लोग युवाओं लोग का कहना था, चाहे और गरीब लोग का, कि बहुत लोग का राशन यानी चाहे वृद्ध पेंशन बहुत कुछ छूटा हुआ था, तो सब जाते थे घूमने तो बहुत दुख और दर्द होता था कि आज भी गरीब बहुत छूटा हुआ है। तो घूमते थे तो थोड़ा सा दूसरे टाइप के ही लगता था कि भाई हम पोस्ट पर नहीं है, तो बहुत पदाधिकारी लोग इग्नोर करके चलते थे क्योंकि आपको पोस्ट नहीं था। तो हम सोचे कि पोस्ट आएगा तो उसके बाद ही जनता का दुख दूर करेंगे, यही लड़ने का मेन मुद्दा था और लड़े और सफलता जनता लोग दिया। तो हमारा सबसे पहले है कि जितने भी गरीब तबके के लोग जिसके पास मकान नहीं है, राशन जितने लोग को छूटा हुआ है, वृद्धा पेंशन छूटा हुआ, वह युद्ध स्तर पर कमीशनखोरी को खत्म करते हुए मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। मैंने क्या बताया, मैंने गरीब से लेके सदन तक जहाँ जाने की जरूरत पड़े उस सबको करके एक करके लोग को दिवाएंगे। कमीशनखोरी की बात कर रहे हैं, नवयुवक आदमी जब आता है और पंचायत से चुनाव जीत कर आते हैं, आप जैसे लोग नवयुवक व्यक्ति चुनाव जीत कर, काफी लोग हमको यही बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार होते आ रहा है पंचायत में, आप जैसे लोग काफी आवाज उठा रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल उठा रहे हैं और उठाएंगे भी, इसलिए आज भी बहुत ऐसे गरीब है जिसको आज भी अगर वह हम क्या बताए खाने के लिए आज भी मुहताज है, नहीं कर पाए, तो आज भी गरीबताई बहुत चरम सीमा तक पहुंची हुई है। सरकार के हाथों से जो भी योजना है धरातल पर सही से आ नहीं पाता है, बिचौलिया लोग घुस करके और क्या बताए कर्मचारी लोग भी इसको इग्नोर करते हैं। इस सब मुद्दा को देखते हुए
हमको हर हालत में जनता के बीच में सारी योजनाओं को उतार देना है। योजना को उतारना है। चतुर्थी पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है मुखिया जी दिवाकर जी, जिस पे आपका ध्यान है कि अब तो शपथ ग्रहण होने वाला 2-4 रोजों में, शपथ ग्रहण लेने के बाद जब आएंगे अपना एक्शन में, तो सर्वप्रथम क्या काम करेंगे? शपथ ग्रहण होने के बाद मेरा फर्स्ट एम्बिशन है कि पंचायत भवन, अभी तक हमारा पंचायत भवन नहीं बन पाया है, पंचायत विहीन माने पंचायत भवन विहीन है पंचायत। हमारा सबसे फर्स्ट लक्ष्य है कि पंचायत भवन हम बनवाएं। हाँ, और पंचायत भवन लगभग मैंने स्वीकृत हो चुका हुआ है। मैंने शपथ ग्रहण के बाद फर्स्ट एम्बिशन होगा। उसके बाद हमारा एम्बिशन होगा जितने भी राशन लोग को छूटा हुआ है उस सब पर, और डीलर, खासकर डीलर लोग और मैंने टीचर लोग, ये पर हमारी जनता, जितना हम जहाँ घूम रहे थे हमारा जनता मालिक लोग बताया कि नहीं आपको चुनाव जिताएंगे तो 2 चीज से आप कल की हम बात बता रहे हैं। सौद पंचायत में हम जब गए थे तो अखिलेश राम जो वहाँ के मुखिया बने हैं, नए बने हैं, उन्होंने मुझे पूरा पंचायत उन्होंने घुमाया, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों उन्होंने घुमाया, और पूरे स्कूल में हमें जिस तरीके से मुझे लगा, बातचीत भी किया मैं टीचर वगैरह से। एक मिडिल स्कूल में मैं देख रहा था कि लगभग 500 बच्चे में 3 टीचर, जितनी समस्या आई, और प्राइमरी स्कूल में लगभग 150 बच्चे में 1-2 टीचर थे, 3 टीचर वहाँ पर भी थे, लेकिन वहाँ पर दोनों जगह काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और देखने को मिला जिस तरीके से आवाज़ वो उठा रहे हैं, आप भी वही आवाज़ उठा रहे हैं कि शिक्षा और डीलर नहीं, इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि आज भी बहुत गरीब हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। आज भी नौकरी बहुत कम संख्या में है, नौकरी का स्थिति बना हुआ है। तो गरीब तबके के लोग जो है वो पीड़ित से जुड़े हुए हैं। सबको चाहिए, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, कोई सक्षम है नहीं कि प्राइवेट में पढ़ाया, उतना कहाँ से आएगा? आजकल देख रहे हैं कि कोरोना काल के कारण काफी समस्या, भुखमरी की स्थिति हो गया हुआ है, तो लोग कैसे पढ़ा पाएगा प्राइवेट स्कूल में? इसीलिए गरीब के मैंने सारे स्थिति को देखते हुए, वस्तु स्थिति को, हम चाह रहे हैं कि स्कूल को सुचारू ढंग से चलिए हमारी तरफ से भी आपको। दूसरी बात कि उसके बाद मेरा एम्बिशन होगा पंचायत भवन के बाद कि स्वास्थ्य केंद्र हम घिरे हुए हैं, कि एक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर प्रखंड के जैसा हमारे चतुर्थी पंचायत में पंचायत सरकार भवन के तो भैया स्वास्थ्य केंद्र। जी स्वास्थ्य केंद्र एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर आप आजकल बातचीत कर रहे हैं। कुछ मुखिया से भी हमको सुनने को मिला, वह मुखिया संघ अध्यक्ष की बातचीत कर रहे हैं। कल मुखिया से भी हमने कुछ लोगों से हमने बातचीत की, तो आपका समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है आप थोड़ा? हम सभी नवनिर्वाचित मुखिया महोदया सब लोग को तहे दिल से मैंने प्रणाम अदाब करता हूं, और यही कहता हूं कि हमारे जितना मुखिया संघ जीते हैं सब पार्टी फोर्स से उसका हम सब लोग एक संघ हैं। और जहां तक पंचायती राज की उठाने के बात और मुद्दा है, हम लोग एकजुट होकर के अगर अध्यक्ष बनते हैं तो हम इस मैंने नीचे से लेकर सदन तक जहां जैसा जरूरत पड़ेगा हम सब एक होकर के और उस बात को उठाएंगे, और हर पंचायत में हम कोशिश करेंगे कि सबको विकास का लाभ सारा जनता को मिले। और हमको सारा मुखिया हम लोग एक संघ है, और जहां पर जरूरत पड़ेगा सदन तक भी अगर किसी मुखिया पर किसी तरह का कोई अक्षाड़ आता है तो उठाने का काम करूंगा कि सबको लाभ हुआ, पंचायती राज का जितना भी लाभ हो सरकार की तरफ से वो धरातल पर उतरे। मतलब मुखिया संघ में आप बनने के कगार पे है, लोग आपको चुन रहे हैं, मतलब सबसे बढ़िया और अच्छा चेहरा युवा चेहरा में दिवाकर कुमार। युवा चेहरा में हम 2 साथी मीनापुर से जीते हैं, पंकज जी हैं, पंकज कुमार जी हैं जो से आते हैं, अली नेवरा से और उसके बाद हमारा इस साल उम्र है, मैंने कम उम्र में। दूसरी बात की महिला लोग निर्वाचित होगी, हमारी महिला भवन या साथी लोग आई है 12-13 सारा लोग को एकजुट होकर लेके चलेंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन है कि जो जिस पोस्ट पर जीते हैं वो मुखिया सदस्य हो महोदया लोग, उन लोग को स्वयं इस चीज का पहल करना है। बहुत लोग उसमें अपना चाहते हैं कि अपना इस ढंग से पहल करे, तो वो सब अपना जागरूक होकर के अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, और सब लोग के हम साथ हैं। और जो जहाँ जैसे मान सम्मान और अधिकार के लिए करेगा, हम एकजुट होकर सारा मुखिया संघ के हम साथ हैं। मुखिया संघ में आपको बनाया जाता है अध्यक्ष, आपको बनाया जाता है तो सारे लोग एकजुट में साथ में काम करेंगे। बिल्कुल एकजुट में काम करेंगे, उनको जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा उनके साथ हैं हम। दूसरी बात कि मुखिया संघ के अध्यक्ष बनने के बाद भी हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि बहुत हमारे मुखिया साथी लोग जो नए निर्वाचित हुए हैं वो सब पर बहुत लोग हारे हुए हैं, काल बन रहा है, मैंने क्या बताया विशेष सब लोग उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे जितने भी निर्वाचित मुखिया में उसमें 8,300 के आसपास हमारे मुखिया पूरे बिहार में निर्वाचित हुए हैं। जी
जिसमें हमको लगता है कि 4-5 मुखिया का हत्या हो गया। ओह, जे हम सरकार से यही कहेंगे, मैंने मुखिया संघ की तरफ से, कि हम लोग को एक सुरक्षा मिले। जो बहुत सारा अहम पंचायत स्तर पर जितना भी विकास का मुद्दा हो रहा है, सब मुखिया के अधीन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जो धरातल को उतारने के लिए इसी दृष्टिकोण से बहुत सारे अपराधी टाइप के लोग हैं जो नहीं देखना चाह रहा है, जो कमजोर तबका के लोग जीत के आए हैं, चाहे कमजोर विचारधारा के लोग जीत के आए हैं, उस सबको टॉर्चर करने के लिए लोग किसी का हत्या कर दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। इस परिस्थिति में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार की तरफ से मुखिया का सुरक्षित कोई मुहिमा कराए। सुरक्षा मुहैया कराया ना। सरकार अगर 2 मैंने सिक्योरिटी दे रहे हैं तो एक का सिक्योरिटी भी कम से कम अपने स्तर से देने का काम करे, जो मुखिया का सुरक्षा हो और मुखिया का अपना मैंने कार्यभार आगे चले, उतना डट कर कोई सी बात को आगे रखे और पब्लिक का काम करे। चलिए, पब्लिक का काम करे। चतुर्सी पंचायत से नए निर्वाचित मुखिया बने हैं दिवाकर कुमार जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब इनका इस जीत को तो आ गए हैं मुखिया, लेकिन अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया संघ का, और लोगों का मुखिया का समर्थन मिल रहा है। अब देखते हैं शपथ ग्रहण लेके और अध्यक्ष बनते हैं तो फिर से एक बार इनसे मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन 2 चीज ये मुद्दा उठाए हैं विशेष तौर पे, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लोग ने हमको इसलिए चुना कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, डीलर की लापरवाही न हो, टाइम टू टाइम राशन हो, मिले लोगों को, जनता को बीच में। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मुखिया तो बन गए हैं, इनका कार्यकाल कैसा चलता है। कैमरामैन विकास के साथ में राजेश।